क्या पढ़े थे? ठीक है ना, एंटी कोवलेंट्स था। EDTA में सब बता दिए थे कौन कौन सा, क्या क्या बताया था उसमें, बोलो। और क्या है सब, क्या क्या बताए थे? सबसे पहले एक्शन, कंसंट्रेशन, कौन सा टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है ना। सबका वैसे ही कर करके पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा आप पढ़ रहे हैं क्या चीज, ट्राइसोडियम साइट्रेट, बोलो। बोले थे ना कि ESR में क्या होता है कि दो तीन ब्लैक वाला यूज करते हैं, बताया थे ये ब्लू वाइट यूज करते हैं, ठीक है ना, और लेवेंडर यूज करते हैं। लेवेंडर वाला में बताया था तुमको विंस्ट्रॉप मेथड बताया थे। तो ये सारे बुकिंग मेथड से क्या होता है, एस्टिमेशन होता है। एक विंस्ट्रॉप मेथड होता है, एक वेस्टर्न ग्रेन्स मेथड बताया थे। तो जो लेवेंडर कलर में था पर्पल वाला EDTA वाला एंटी कोवलेंट, उसमें कौन सा मेथड से किया जाएगा, ये सार विंस्ट्रॉप मेथड से। ये सार होगा किस मेथड से होगा, विंस्ट्रॉप मेथड से, ठीक है ना। और ये ट्राइसोडियम साइट्रेट में कौन सा मेथड से होगा, वेस्टर्न ग्रेन्स। इसमें भी ये सारा एस्टिमेशन होगा, लेकिन कौन सा मेथड से, वेस्टर्न ग्रेन्स। तो मेथड याद रखना है, समझ में आ रहा है। ये सार तो सब में हो रहा है, फिर यही तुम्हें पूछेगा सर पर्पल कलर में भी ये सार हो रहा है, ब्लैक में भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, तो अंतर क्या है, तो अंतर समझ में आ रहा है ना। तो सब में अलग अलग मेथड यूज किया जा रहा है, ठीक है। चलो हम शुरुआत से पढ़ते हैं। ट्राइसोडियम साइट्रेट, ठीक है ना। ट्राइसोडियम क्यों, क्योंकि Na आएगा वो कितना आएगा, इसमें 3 आएगा, इसीलिए इसको ट्राइसोडियम साइट्रेट बोला जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले यूज करना है, याद करना है क्या, ये कितना परसेंटेज यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो ट्राइसोडियम साइट्रेट होता है उसका कितना परसेंटेज यूज किया जाता है, कितना 3.8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ट्राइसोडियम साइट्रेट इज यूज्ड। मतलब जो एंटी कोवलेंट्स यूज करते हैं ना ट्राइसोडियम का, वो कितना परसेंट यूज होता है, 3.8%। याद रहेगा ना, इससे क्वेश्चन बनता है, याद रखना, बता रहा है कौन क्वेश्चन इससे बना है। जो ट्राइसोडियम साइट्रेट होता है उसमें कितना परसेंटेज यूज करते हैं, ठीक है ना, एज ए एंटी कोवलेंट, कितना परसेंट, 3.8%। याद हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा है क्या, इट इज द चॉइस इन द एस्टिमेशन ऑफ ESR एंड कोवलेंशन टेस्ट, ठीक है ना। देखो ये जब पढ़ाए थे तो क्या बताए थे, कोवलेंशन टेस्ट के लिए वो सुटेबल नहीं है, दिखाए थे इट इज अनसुटेबल फॉर द कोवलेंशन टेस्ट, ठीक है ना। पेज पलट के देखो सब, जल्दी पलटो, मिला क्या बताया थे, इट इज अनसुटेबल फॉर द, बोलो, कोवलेंशन टेस्ट। लेकिन इसमें क्या बता रहा है कि ये क्या है, कोवलेंशन टेस्ट के लिए बेस्ट चॉइस माना जाता है, ठीक है ना। कभी भी कोवलेंशन टेस्ट करना है, कोवलेंशन टेस्ट में आगे इधर बताएंगे क्या चीज, प्रोथ्रोम्बिन का है, ठीक है ना। तो उसमें अगर तुमको कोवलेंशन टेस्ट करना है तो सबसे बेस्ट क्या होता है, ट्राइसोडियम साइट्रेट वाला एंटी कोवलेंट जो होता है उसको यूज किया जाता है। इसीलिए ब्लू वाइट में बताए थे क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन का इनको किया जाता है, बताया था ना। जितना भी कोवलेंशन टेस्ट होगा ज़्यादातर क्या होता है, ट्राइसोडियम साइट्रेट में किया जाता है, समझ में आ रहा है। ये क्या बेस्ट चॉइस है, मतलब अगर मार्केट में मानो कि वाइट कहीं रखा हुआ 8-10 गो सब कलर का, तो हमको कोवलेंशन टेस्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या उठाइए, ब्लू वाला, ठीक है ना। पर्पल लेवेंडर कलर सब नहीं उठाइए, ठीक है ना। ये सब क्या है, बोलो, बेस्ट। लेवेंडर वाला तो यूज नहीं होता है, ठीक है ना। बेस्ट चॉइस है कौन कौन सा टेस्ट में, कोवलेंशन और ESR। अब याद रखना है कि जो ESR हो रहा था लेवेंडर कलर से, ठीक है ना, पर्पल कलर वाइट से, तो उसमें क्या हो रहा था, वेस्टर्न कौन सा, विंस्ट्रॉप मेथड से, ठीक है ना। दो साइंटिस्ट था, वेस्टर्न ग्रेन और विंस्ट्रॉप, दोनों अलग अलग अपना ESR को ही खोज किया, ठीक है ना। उसी के बारे में पढ़ाई किया, लेकिन दोनों अलग अलग मेथड अपना यूज किया। जरूरी थोड़ी ना एक ही मेथड से कोई सा टेस्ट कर सकते हैं, एक ही टेस्ट को बहुत सारा मेथड से कर सकते हैं, सब दो अपना अपना खोज किया, ठीक है। तो ये ट्राइसोडियम साइट्रेट पे काम किए थे, ठीक है ना, वो एंटी कोवलेंट्स लेकर और ये साथ किए थे, इसीलिए वेस्टर्न ग्रेन्स मेथड क्या होगा, इस पे काम करेगा।
ठीक है, तो ये समझ में आया। बेस्ट चॉइस किसमें है? बेस्ट चॉइस EDTA में कौन सा टेस्ट था? CBC बताए थे, कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, सब क्या बेस्ट EDTA से किया जाता है, बताया ना। वैसा ही बेस्ट सोडियम साइट्रेट आएगा, कौन सा आएगा? याद रहेगा ना। उसके बाद एक्शन कैसे काम करता है, ये भी सेम वैसा ही काम करता है। कैसे कि ब्लड में जो कैल्शियम आयन है, बताए थे कैल्शियम आयन का काम क्या है? कोगुलेशन में हेल्प करना, ठीक है ना। जो ब्लड कोगुलेशन होता है उसमें हेल्प करना, ठीक है। एंटी कोगुलेंट से इसको तो कोगुलेशन होने नहीं देना है, तो क्या करेगा? जाकर कैल्शियम आयन को पकड़ लेगा, चिलेट कर लेगा, बाइंड या चिलेटिंग एजेंट, बताए थे। दोनों क्या होता है? सेम होता है, सिनोनिम से, समझ में आ रहा है। तो बाइंडिंग बोलो या चिलेटिंग एजेंट, पकड़ लेगा जाकर उसको कैल्शियम आयन, इसमें से ब्लड में कोगुलेशन करने देगा, ठीक है। उसके बाद इसका पढ़ना है क्या चीज? कहाँ यूज करते हैं, तो बताइए ESR में और कोगुलेशन टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ESR का फ्रॉम बोलो, तुम क्या नहीं बोल रहा, सब बोलो। अगला बार आएगा ना, किसी से भी पूछ लेंगे, ठीक है ना, स्पेलिंग के साथ बोर्ड पे लिखवाएंगे, क्या करना, क्या होगा? ठीक है ना। जो ESR किया जाएगा, तो पर्पल से करते थे, पर्पल ट्यूब से करते थे ना, राइट से, लेकिन इससे भी कर रहे हैं। उसमें का इंस्टॉल मेथड, कौन? जब ESR पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा इंस्टॉल मेथड क्या होता है, वेस्टर्न ग्रेड मेथड क्या होता है, ठीक है। अभी उतना नहीं पढ़ना, डीप में सिर्फ नाम जानो कि ESR का जो टेस्ट किया जाता है 2 मेथड से किया जाता है, ठीक है ना। याद रहेगा तो जाकर लैब में भी काम आएगा, ठीक है। तो वो लैब का चीज़ है, इसमें टाइम लगेगा आधा घंटा करने में, समझ आ रहा है। 1 घंटा का 3 घंटा लगता है, ठीक है। किस मेथड से करेंगे? वेस्टर्न ग्रेड मेथड। अब इंस्टॉल मेथड में आएगा तो EDTA में जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखो रेशियो क्या होता है, मानो कोई टेस्ट करेगा तो ब्लड देते हैं ना, तो इसमें रेशियो फिक्स है, क्या है? फिक्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत होता है, ठीक है ना। जो ESR होता है वेस्टर्न ग्रेड मेथड में या ESR जो करते हैं, उसका रेशियो क्या होता है, समझ आ रहा है। तो क्या होता है? 4:1। अगर 4 ml ब्लड पिया, कौन ब्लड लेना है? वेनस ब्लड, आर्टियल नहीं, कौन? वेनस, तो वही क्या वेनस ब्लड, ठीक है ना। तो 4 ml क्या किया? वेनस ब्लड लिया, कितना? 4 ml। इसमें क्या होगा? 1 ml क्या मिलाना पड़ेगा? सोडियम साइट्रेट। सबका रेशियो बताया ना, कंसंट्रेशन। तो इसका भी समझो कि क्या है? कंसंट्रेशन ही है। अगर 4 ml ब्लड ले रहा है, उसमें क्या लेते थे? EDTA में 1 ml ब्लड लेते थे तो 1.5 mg लेते थे ना, 1.5 प्लस माइनस 2.5 mg EDTA का कंसंट्रेशन लेते थे। वैसे ही ये ट्राई सोडियम का क्या होगा? कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। अगर ESR करेंगे तो कौन सा रेशियो लेना है? 4:1। अगर 4 ml वेनस ब्लड लिए तो क्या होगा? 1 ml सोडियम साइट्रेट डालना पड़ेगा, और कितना परसेंट वाला? 100% नहीं डालना सोडियम साइट्रेट का, कितना परसेंट? 0.8। याद रहेगा। यही क्वेश्चन पूछता है कि जो ESR होता है इसका रेशियो क्या होता है? ब्लड और एंटी कोगुलेंट क्या होगा? 4:1। फिर बोलते हैं कि 4:1 जो ESR मेथड में यूज होता है रेशियो, 4 क्या होता है? 1 क्या होता है? 4 क्या होता है? वेनस ब्लड। 1 क्या होता है? सोडियम साइट्रेट या एंटी कोगुलेंट, ठीक है। फिर पूछ सकता है ESR में कौन सा एंटी कोगुलेंट यूज किया जाता है, तो वो भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है। और सोडियम साइट्रेट कितना परसेंटेज होगा? कितना? बना रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाया। ये 4-5 क्वेश्चन आया था इस बार, कोई फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, कोई सेकेंड में, कोई थर्ड में, लेकिन 3-4 क्वेश्चन आया था जो पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है। इसलिए बोला याद रखना। तो ESR में कौन मेथड से होगा? इसमें वेस्टर्न ग्रेड मेथड, ठीक है। और क्या होगा? 4:1 रेशियो लेना ट्राई सोडियम में,
4 क्या होगा 4 ml ब्लड में 1 ml सोडियम साइट्रेट। ज्यादा नहीं लेना, ज्यादा क्वांटिटी बताया ना, एक्सेस लेने में क्या होगा ब्लड टूटने लगेगा, कोई श्रिंक कर जाएगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। इसीलिए रेशियो क्या है कांस्टेंट है। बेस्ट रिपोर्टिंग करिए, समझ में आया? समझ आया? ये क्या था ट्राइसोडियम साइट्रेट। ये सारा हो गया। अब क्या पढ़ेंगे कोएगुलेशन टेस्ट, ठीक है ना। तो कोएगुलेशन टेस्ट में आता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, क्लॉटिंग टाइम, बहुत सारा टेस्ट आता है, ठीक है ना। लेकिन प्रोथ्रोम्बिन टाइम इससे हम लोग पढ़ते हैं, किससे? ट्राइसोडियम साइट्रेट से। अब कोई भी क्वेश्चन का पहला यही आ सकता है कि मानो कि आपको प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट करना है, ठीक है ना। कौन सा एंटीकोगुलेंट बेस्ट है? कौन है? बोलो। ट्राइसोडियम साइट्रेट। मुंह पर साथ बताओ कौन सा? कितना परसेंट वाला? 3.8%। याद रहेगा ना? सभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए या कोएगुलेशन टेस्ट के लिए या कोएगुलेशन टेस्ट के लिए बेस्ट एंटीजन बोल रहा है, बेस्ट एंटीकोगुलेंट कौन सा है? तो क्या होगा? ट्राइसोडियम साइट्रेट। ये भी क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है ना। अब प्रोथ्रोम्बिन टाइम करते हैं तो उसमें कैसे करते हैं, ये सब लाइफ का चीज है, ठीक है ना। बता कर थोड़ा बहुत ध्यान रखना। इसमें लेते हैं 9:1 रेशियो, ठीक है ना। 9 ml अगर ब्लड लेंगे तो 1 ml क्या लेंगे? ट्राइसोडियम साइट्रेट। इसमें कितना लेते थे? 4:1, ठीक है ना। 4 ml वेनस ब्लड लेते थे तो 1 ml सोडियम साइट्रेट। कितना परसेंट? 3.8%। ऐसा ऐसे बोलना है तो 1 ml 3.8% ऑफ सोडियम साइट्रेट, ठीक है ना। ट्राइसोडियम साइट्रेट जहाँ भी आएगा तो ये वाला बोल देना है 3.8%, ठीक है ना। इसका भी कंसंट्रेशन अलग अलग टेस्ट में यूज होता है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला याद रखना है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम में भी होता है 3.8%, ठीक है ना। लेकिन रेशियो इससे कितना रहता है? 9 ml क्या लेना रहता है? ब्लड और 1 ml याद रहेगा ना। या इस रेशियो में ले लो, समझ में आ रहा है? अब रेशियो कुछ भी कर सकता है, रेशियो हमको फिक्स रखना है, समझ में आ रहा है? मानो ये 81 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 81 और 1 हो जाएगा ना। अभी तो 9:1 हो गया। मानो कोई 81 ml ब्लड ले रहा है, 9 ml एंटीकोगुलेंट ले रहा है, इससे भी टेस्ट हो सकता है। हमको क्या है? रेशियो फिक्स रखना, या कम भी कर सकता है, समझ में आ रहा है? मानो कि कोई 0.9 ml ब्लड ले लिया और 0.1 ml क्या लिया तब एंटीकोगुलेंट सोडियम साइट्रेट ले लिया, तभी तो हो जाएगा 9:1 रेशियो। 9:1 रेशियो क्या करना है? कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना। लेकिन जनरली 9 ml ब्लड और 1 ml क्या किया जाता है? ये समझ में आ रहा है? इसमें भी 4:1 रेशियो याद आएगा ना। ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए तुमको यही बता रही है, ठीक है। तो 9 ml क्या लेना है? वेनस ब्लड। आर्टिया ब्लड है कौन? ट्राइसोडियम साइट्रेट कितना परसेंट? याद हुआ? याद हुआ? याद रखना। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम किसमें आता है? कोएगुलेशन टेस्ट, ठीक है ना। कोएगुलेशन मतलब थक्का जमाने वाला टेस्ट, ठीक है। तो बताया मैं एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, ठीक है ना। जब पढ़ाएंगे आगे चल कर ब्लड को उसमें सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी सब जानकारी रखो, ठीक है ना। क्योंकि जो चीज़ जहाँ पढ़ा रहा है थोड़ा बहुत जान लो, ये याद रहेगा तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम पढ़ेंगे तो फिर यही रेशियो पढ़ाएंगे। 9:1 रेशियो लिया जाता है, ट्राइसोडियम साइट्रेट लिया जाता है, 9 ml ब्लड लेना है, 1 ml 3.8 ट्राइसोडियम साइट्रेट लेते हैं। उसके बाद प्रोसीजर बता देंगे, समझ में आ रहा है? लेकिन प्रिंसिपल यही रहेगा, ठीक है ना। रेशियो यही रहेगा, पहले जान लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते ना सब कुछ आएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कौन सा? ट्राइसोडियम साइट्रेट। ध्यान रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3-4 क्वेश्चन बनता है आसानी से, मन में आया? ईपीए वाला में सिर्फ ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है ईपीए का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। आप खुद तो खुद पूछेगा तो कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, मन में आया? CBC क्या रखना है, मेट्रोलॉजिकल टेस्ट होता है तो जितना भी टेस्ट होता है होता है। लेकिन ट्राइसोडियम साइट्रेट से 4-5 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। उसमें
स्टूडेंट पूछ सकता है कि ये सब किसमें खर्च करता है, स्टॉक जिसमें वेस्टर्न ग्रेन चल रहा है, रेशियो पूछता हमेशा। दोनों क्वेश्चन आया था इस बार, DSR में कितना रेशियो होता है और कितना रेशियो होता है, ठीक है ना। 9:1 4:1 तो याद भी रहना चाहिए कि 9 क्या है, इसमें 1 क्या है। हमेशा कोई भी टेस्ट में क्या होगा, एंटीकोगुलेंट्स कम डाला जाता है और ब्लड ज़्यादा रहता है। ऐसा थोड़ी ना कि ब्लड 1 ml लेगा 5 ml एंटीकोगुलेंट्स मिला देगा। कोई चीज़ खराब नहीं हो मिलाते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि सामान से ज़्यादा बिना खराबी वाला मिला देते हैं। जैसे मानो अचार बनाते हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ बनाते, मानो कि बिस्किट को खराब नहीं होना देगा, जो खराब नहीं होना प्रिजर्वेटिव डालते क्या होता है, हल्का सा दही बनाते हैं तो क्या होता है, दूध आधा लेते हैं, सब दही डाल देते हैं, क्या करता है दही हल्का सा लेते हैं, दूध ज़्यादा लेते हैं, खाना रहा है। तो वैसा ही है, ब्लड क्या लेंगे ज़्यादा लेंगे और मन रहा है, ऐसे करके याद रखना। तो ये क्या हो गया, ट्राइसोडियम साइट्रेट, दूसरा खत्म, मन रहा है। अब तीसरा पढ़ रहे हैं ऑक्सीलेट्स, क्या ऑक्सीलेट्स, ये पहले यूज होता था, मन रहा है। जब शुरुआती डेज था तो इसमें क्या होता था, जितना भी हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन टेस्ट जैसे CBC, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, आगे चल कर पढ़ाएंगे PCB सब, तो वो सब क्या होता था ऑक्सीलेट से ही टेस्ट किया जाता था। लेकिन इसमें डिमेरिट था ना, तो जो मॉर्फोलॉजी होता है ना उसको अल्टर कर देता था। RBC, WBC सबका जो मॉर्फोलॉजी होता है, सेम साइज होता है ना, RBC का क्या चीज़ सेप होता है, बाइकॉन्केव, बताया था ना पहला दिन पढ़ा था। तो क्या होगा, बाइकॉन्केव से कुछ दूसरा चीज़ बदल दिए, समझ में आ रहा है, मानो बाइकॉन्केव ऐसा ऐसा है, समझ में आ रहा है, और उसको पता चला गोल कर दिया। हम जिस चीज़ के लिए यूज कर रहा है उस चीज़ के लिए पढ़ पाए, रिपोर्टिंग से बोला तो इसलिए क्या किया, इसको धीरे धीरे करके हटा कर समझ में आ रहा है। इसमें अभी और सब बहुत पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा है आधा और पढ़ेगा, ठीक है, आज पढ़ में जितना लिखना ऑक्सीलेट, ठीक है। ऑक्सीलेट में हम 2 चीज़ पढ़ना है, ठीक है। पहला पढ़ना है कि सब सिंगल सॉल्ट है, क्या है, सिंगल सॉल्ट, सिंगल सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्शन मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है ना, सिंगल सॉल्ट है, ठीक है ना। कल जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, डबल सॉल्ट, मतलब जैसे इसमें क्या है, सिर्फ एक क्या है पोटेशियम, माना रहा है, एक क्या है सोडियम, एक क्या है, सब क्या है अलग अलग है ना। लेकिन डबल सॉल्ट में क्या होता है, पोटेशियम और अमोनियम एक में मिलाकर जो एंटीकोगुलेंट्स तैयार कर रहे हैं, डबल सॉल्ट नहीं हो जाएगा। अभी क्या है, सब अलग अलग, ठीक है। इसमें क्या होगा, पोटेशियम ऑक्सीलेट, सोडियम ऑक्सीलेट और अमोनियम ऑक्सीलेट, ठीक है, 3 ऑक्सीलेट होता है। ऑक्सीलेट इसीलिए कॉमन लिखे है, माना है। कौन कौन सा ऑक्सीलेट होता है, पोटेशियम, सोडियम और इस तरह इसमें होता था पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट ऑफ यूनिटी है। इसी तरह इसमें क्या होता है, पोटेशियम ऑक्सीलेट, सोडियम ऑक्सीलेट या तीनों अलग अलग पहले यूज करता था। तीनों का काम क्या है, चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट क्या होगा, बाइंड करता है जिसको कैल्शियम, माना गया ना, चिलेटिंग याद रहेगा ना, ये तीनों जो है, ठीक है ना, पोटेशियम ऑक्सीलेट, सोडियम ऑक्सीलेट और अमोनियम ऑक्सीलेट, ठीक है ना, क्या चीज़ काम करता है, इसी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एजेंट, समझ में आ रहा है। किसको पकड़ेगा, कैल्शियम को, कौन कैल्शियम को, जो ब्लड में उपस्थित रहे, समझ में आया। इसका विषय पर सही काम इसी ऑक्सीलेट में याद रखना है, तो जो सिंगल सॉल्ट जैसे पोटेशियम ऑक्सीलेट, सोडियम ऑक्सीलेट और तीनों अलग अलग है, समझ में आ रहा है। अगर यही दोनों मिल जाता है तो डबल ऑक्सीलेट बनाता है, बल पढ़ाएंगे, ठीक है। इसका एक्शन कैसा है, सेम है, दे इंटरेक्ट विद ब्लड कैल्शियम, कैल्शियम जो ब्लड रहता है उसमें क्या करता है, जाकर इंटरेक्ट करता है, रिएक्ट करता है, मिलता है, बाइंड करता है, समझ में आ रहा है। और रिजल्टिंग क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट बना लेता है। इसमें ऑक्सीलेट है ना जी, कैल्शियम नहीं मिला के क्या होता है, कंबाइन बना के प्रिसिपिटेट बना लेता है, ठीक है। अभी सबको छोड़ देता है, कैल्शियम में पकड़ लिया तो कॉम्बिनेशन होने देगा नहीं होता, एंटीकोगुलेंट का काम किया ना, मान आ रहा है क्या नहीं चलेगा।
हम क्या बताते हैं कि ब्लड में कैल्शियम जब तक रहेगा तो क्या करेगा, हेल्थ कोऑपरेशन करेगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई चीज़ जाके कैल्शियम को ही पकड़ लिया तो कोऑपरेशन होने देगा, नहीं होने। तो जो केमिकल जाके कैल्शियम को पकड़ सकता है तो उससे क्या होता है, कोऑपरेशन हम लोग आ सकते हैं। तो इस पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, अमोनियम ऑक्साइड तीनों क्या करता है, अमोनियम ऑक्साइड भी जाएगा ब्लड के साथ, क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, अमोनिया छोड़ देगा। सोडियम जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम रिलीज हो जाएगा, पोटेशियम निकाल देगा। समझ में आ रहा है? मेन जिसको पकड़ना तो उसको पकड़ लिया। क्या किया है, काम किया कि नहीं, एंटीकोगुलेंट जैसा। तो इसका भी काम क्या है, सेम वैसा ही जैसा। समझ में आ रहा है? सबका काम वैसा ही है, ठीक है ना। जितना ही पढ़ाएंगे ना, सब क्या करेगा, जाके ब्लड का क्या करेगा, कैल्शियम को पकड़ लेगा। अब यही है, कोई पकड़ के कंबाइन कर लेगा, कोई प्रिसिपिटेट बना देगा, कोई कुछ बना देगा। समझ में आ रहा है? एक्शन समझ में आएगा इसका, याद रहेगा ना एक्शन, सबका मिलता जुलता थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। उसके बाद है क्या चीज, कॉन्सेंट्रेशन। किसका, पोटेशियम और सोडियम का, सिंगल सॉल्ट का। समझ में आ रहा है? तो सिंगल सॉल्ट यूज करते हैं, चाहे वो सोडियम हो चाहे वो पोटेशियम ऑक्साइड हो। इसको कितना यूज करना है, ये कितना यूज करते थे, 1.5 प्लस माइनस 0.2%। याद सीधे रखना कितना, 1.5 mg पर ml ऑफ ब्लड। समझ में आ रहा है? आसानी के लिए 1.5 mg पर ब्लड है। इसका कितना है, 2 mg पर ml। इस सबका रेशियो है 4:1 और 9:1। दोनों में 1:1 यूज हो रहा है। लेकिन कितना, 4 ml ब्लड है तो ये सब हमारे में लगा कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? डबल ऑक्साइड पढ़ाएंगे तो इसका भी कितना होता है, 3 mg पर ml यूज होता है, ठीक है ना। कल पढ़ाएंगे, ये समझ में आया? ऑक्साइड ये देखो एक नया टॉपिक है, नाम नहीं सुना होगा इसलिए, ठीक है ना। घबराना नहीं है, पहले यूज होता था इसलिए क्या हो रहा है, पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। आजकल ये सब यूज नहीं किया जाता है, लेकिन कैसे वो काम करता था उसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या डिमेरिट था जिसके कारण उसको छोड़कर दूसरा चीज को पकड़ लिया गया। समझ में आया? दूसरा चीज को यूज में लेने लगा, जिसको यूज छोड़ दो, ठीक है ना। जब डिसएडवांटेज बताएंगे तो इसका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? ऑक्साइड ये सब सिंगल सॉल्ट है, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम और अमोनियम, तीनों का एक ही काम है। क्या चीज काम करता है, कैल्शियम ब्लड में उसको पकड़ कर क्या करेगा, कैल्शियम का कैल्शियम ऑक्साइड सब तीनों बना लेगा, अलग अलग रखना है, जिसको बताया। समझ में आया? रिएक्शन उसका वही है कि इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना, बाइंड करता है। इंटरेक्ट मतलब क्या होता है, जाकर मिलना जुलना। बाइंड मतलब क्या होता है, जाकर बाइंड करना। समझ में आ रहा है? सिलेटिंग मतलब सब एक ही वर्ड है, अंतर मतलब बोला अलग अलग तरीका से जा रहा है वर्ड। दे इंटरेक्ट विद ब्लड कैल्शियम रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कंसंट्रेशन कितना, सोडियम और पोटेशियम का कितना यूज करना है, 2 mg पर ml ब्लड। 1 ml ब्लड ले तो कितना, 2 मिलीग्राम, ग्राम नहीं है, कितना है, मिलीग्राम। याद रहेगा ना ये वाला से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले याद रखना है, देखो इधर कितना परसेंटेज होता है ऑक्सीडेशन टेस्ट, और ये साथ में सबसे बेस्ट कौन सा है, एंटीकोगुलेंट। दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा जो ESR में एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है, ट्राइसोडियम साइक्लेट का रेशियो क्या होता है, 4:1 क्या होता है, और क्वेश्चन हो गया। और चौथा क्वेश्चन में प्रोथर्मिक टाइम के लिए बेस्ट कौन सा एंटीकोगुलेंट, ट्राइसोडियम साइक्लेट, ठीक है। और कौन सा वाइल है तो ब्लू वाइल। समझ में आया? और ये क्या हो गया, 9:1। 5 क्वेश्चन बोले थे ना, अब 5 क्वेश्चन इसका पूछा गया था। और हो सकता है कोई फर्स्ट पूछे, कोई सेकंड में कोई पाएगा। अभी से पाएगा क्या होगा, कभी भी क्वेश्चन आए तो बना सकता है ना, तो पता चला फिर गूगल पर सर्च मारेगा, ठीक है। आने से इधर उधर देखेगा क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बार बार ऐसे करके बता रहे हैं, बोर्ड पर याद रहेगा, ठीक है ना। 4:1 और 9:1। और ज़्यादा मात्रा में वेनस ब्लड लेना है, एंटीकोगुलेंट कम होगा। और
और ये ऑर्गेनेट में आज क्या करता है, सिंगल सॉल्ट, ठीक है ना। पोटेशियम ऑर्गेनेट, सोडियम ऑर्गेनेट और अमोनियम ऑर्गेनेट, तीनों एक ही जैसा काम करता है, बाइंडिंग एजेंट। समझ में आया, किसको बाइंड करेगा, कैल्शियम ब्लड में होगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑर्गेनेट, ठीक है। तो इसका एक्शन क्या होगा कि इंटरेक्ट करेगा ब्लड जो आयन, ब्लड में जो कैल्शियम आयन से, और उसको कैल्शियम ऑर्गेनेट बना देता है। कॉन्सेंट्रेशन याद रखना है pmg पर ml ब्लड, ठीक है ना। 1 ml लेंगे तो कितना ग्राम डालेंगे, 2 mg। समझ में आया, आज इतना ही डालने देते हैं। आज सिंगल सॉल्ट में कल से डबल सॉल्ट, ठीक है ना। डबल सॉल्ट में कुछ नहीं होता है, इसमें डबल सॉल्ट में क्या होता है कि पोटेशियम ऑक्सीनेट ले लेते हैं, समझ में आ रहा है, और अमोनियम ऑक्सीनेट, और इन दोनों को मिक्स करके क्या करते हैं, पानी में डिस्टिल्ड वाटर में 100 ml में मिक्स करते हैं, 20 कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डबल ऑक्सीनेट। समझ में आ रहा है, एक है एक अलग अलग 2 दिन कर बना, इसीलिए उसको डबल ऑक्सीनेट, ठीक है, ये सब पढ़ा है। समझ में आया, तो इसको पढ़ लेना, लिख लेना, देखो बता नहीं, याद रखना, क्वेश्चन पूछता है, बाद में मत बोलना सर नहीं पढ़ा है। हम जो तो एग्जाम में आएगा ना, तो एग्जाम कॉपी में लेंगे, एक एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। पिछला साल भी पढ़ाए थे, सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सब जितना भी क्वेश्चन आया था सब कॉपी में था। उसके बाद हमको दोष नहीं है सबको, तुम अपने आप को क्लियर करो। भाई सब इतना कॉमन चीज़ है ना, कहीं भी लाइफ में जाएगा, कोई भी टीचर आएगा भाई के लिए, सब लोग पूछता है, उसमें इतना तुम लोग डीप में बता देगा, ये इतना नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा ये सर का रेस्क्यू बताओ, प्रोग्रामिंग टाइप बताओ, प्रोग्रामिंग टाइप कौन सा है, सब कॉमन क्वेश्चन भाई में सब यही सब पूछेंगे। समझ आ रहा है, इसलिए बता रहे हैं, ध्यान रखना, नहीं तो उसका भी नहीं बुक आ देना कि सारी का बताएगा नहीं किए, पढ़ेगा नहीं किए, क्लास सबसे है। समझ में आ रहा है, ध्यान रखना, चलो ठीक है।